जंगल वाले चेकपोस्ट के करीब चाय बेचकर उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। वो अब जंगल के लोगों और हम पुलिस वालों की गलती से लाभ लेते हुए पूरी तरह से राक्षस के जैसा बन चुका है। बहुत साल पहले हमारे एक पुलिस ऑफिसर ने मीडिया को इंटरव्यू दिया था। वो मौत से बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन वीरप्पन के हाथों नहीं मरना चाहता। अब अगर वीरप्पन कुछ दिन और जिंदा रहा तो मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, केयरफुल एंड इंटेलिजेंट। हमारे डिपार्टमेंट ने उसकी ताकत को कम आंक कर अपने बहुत सारे ऑफिसर्स को खो दिया है। सॉरी सर, रात को थोड़ा सा लेट हो गया था, बहुत थक गया था। सॉरी सर। वी शुड बी अलर्ट एंड केयरफुल। वीरप्पन को पकड़ना है। टायर्ड, माय फुट, ये सब बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। सॉरी सर, मैं जानता हूँ मैं इस टीम के लिए नया हूँ, मगर बार बार ट्राई करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। क्या पढ़े हो बच्चे? बीएससी किया हूँ सर। हिस्ट्री पढ़े हो? वीरप्पन को पकड़ने में हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की एक तरह की फेलियर हिस्ट्री है। चाहिए तो तुम्हारे पीछे वाले को पूछ लो, क्योंकि वो बहुत सालों से इसी काम में लगे हुए हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? हमारी टीम में कृष्णा की तरह हिम्मत वाले ऑफिसर भी थे। एक्चुअली हुआ क्या है सर पता नहीं। वीरप्पन पास के गांव में कृष्णा को बेइज्जत करने के लिए पोस्टर लगाया था और चैलेंज किया था। उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके कृष्णा रैम्बो की तरह अटैक करने गया। आजा 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 आजा। तैयार। वहाँ 28 लोगों की जान गई, जिसकी वजह कृष्णा बना। वीरप्पन ने उसे बेवकूफ बनाया था। उन लोगों को बेवकूफ मत कहना। नायक की तरह एक राक्षस को पकड़ने गए थे और वहां पर शहीद हो गए वो लोग। शशि ने बिल्कुल सही कहा। कृष्णा बेवकूफ नहीं था। अगर उस चैलेंज को नहीं लिया होता तो वहां रहने वालों का पुलिस पर से भरोसा उठ जाता और वीरप्पन हीरो बन जाता। दरअसल अपने डिपार्टमेंट वालों को उसके पास बॉम्ब रहेगा इस बात का अंदाजा ही नहीं था। पॉइंट यह है कि सक्सेस की तरह फेलियर की भी एक वजह होती है। इसलिए अपने अपने ऑफिसर्स का रेफर देखकर मुझे एक आइडिया आया है। अभी तक तो सभी ऑफिसर्स उसे जंगल से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और नाकाम रहे। मेरा आइडिया यह है कि उसे जंगल से बाहर बुलाया जाए। अरे मैंने मजाक किया यार, हंसो तो सही। सर, उसे जंगल में पकड़ने के बदले जंगल के बाहर बुलाकर पकड़ लिया जाए तो कैसा रहेगा? जोक्स अच्छा कर लेते हो। आई एम नॉट जोकिंग सर। मतलब तुम्हारा प्लान क्या है? मैं ये सोच रहा हूं कि
तुम एक सिंसियर ऑफिसर हो ये मैं जानता हूं, लेकिन वीरप्पन को पकड़ने के लिए तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? बताऊंगा सर, लेकिन अगर आप मेरे जज्बात की कदर करेंगे तभी मैं बताऊंगा सर। ओके, आई प्रॉमिस। मेरा खून खौलता है सर। न जाने कितने सालों से अपने डिपार्टमेंट का अपमान कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। दुनिया के सामने हम नामर्द साबित हुए। खैर ये प्रोफेशनल बातें हैं, पर्सनल मैं तभी हुआ जब उसने सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप किया था। तब से सर, कितने अच्छे इंसान है वो। उनको किडनैप करने वाली रात को बिजली, बारिश, इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूटकर जमीन पर आ जाएगा। सर, पूरा स्टेट, सिर्फ मुझे ही नहीं करोड़ों लोगों को तकलीफ पहुंची। उन हालात में राजकुमार सर कैसे रहे होंगे, उनकी मनस्थिति क्या रही होगी, उनके दिन कैसे कटते होंगे। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि मरने से पहले अगर जीते जी मुझे कुछ करना है, वो ये कि उस वीरप्पन को मैं अपने हाथों से खत्म करूं। ओके, व्हाट्स योर प्लान ऑफ एक्शन? And that's my plan, sir. देखो, तुम्हारा प्लान तो सही लग रहा है, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सारे अवेलेबल ऑप्शंस में आई थिंक दिस इज द बेस्ट। अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ यू विल चूज योर ओन टीम। सेपरेट वर्क करोगे एंड दिस विल बी ऑफ द रिकॉर्ड, करेक्ट? यस सर। ओके, तो कब से स्टार्ट कर रहे हो? मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं सर। चीयर्स। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, चाहे जर्नलिस्ट हो या फिर पॉलिटिशियन हो या फूड सप्लायर्स हो, यहाँ तक कि गन सप्लायर्स भी हो, वो सब लोग वीरप्पन से मिल सकते हैं, मगर हम पुलिस वाले चाहकर भी उससे नहीं मिल पा रहे हैं। स्टूपिड बेबी, पॉइंट ये है कि वीरप्पन उन लोगों को जब मिलने के लिए बुलाता है तभी वो लोग उससे मिलते हैं, क्यों है ना? लेकिन वीरप्पन पुलिस वालों को अपने आसपास नहीं फटकने देता। पुलिस उसको ट्रैक ना कर सके, इसलिए उस मूंछ वाले ने एक सिस्टम डेवलप किया है। वीरप्पन किसी से भी मिलने के लिए पहले वो आदमी को मैसेज भेजता है, उसके बाद वो इंसान वीरप्पन के आदमियों से मिलता है। इन सबको वीरप्पन गैंग का एक आदमी वॉच करता रहता है। अगर उन्हें पता चल जाए कि आने वाले को कोई फॉलो कर रहा है तो वो मीटिंग कैंसिल कर देता है। एक बार जंगल में घुसने के बाद उसे ट्रैक करना नामुमकिन है, और इसीलिए मैं वीरप्पन को जंगल के बाहर लाकर खत्म करना चाहता हूं। दिस इज नॉट अ जोक। अभी अभी वीरप्पन की स्ट्रैटेजी में और सोच में बदलाव आ रहा है, वरना वो सुपरस्टार राजकुमार जैसे लोगों को आखिर किडनैप क्यों करता? सर वीरप्पन ना बड़े लोगों को किडनैप करके अपनी डिमांड पूरी करना चाहता है और इन लोगों के जरिए सरकार के सामने सरेंडर करना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। श्रीनिवास भी ऐसे ही सोचता था। श्रीनिवास? हाँ, श्रीनिवास नाम का एक टास्क फोर्स फॉरेस्ट ऑफिसर था। वो वीरप्पन से बात करके उसे सरेंडर करवाना चाहता था। इसके लिए वो वीरप्पन के गांव गोपीनाथ गया। वहाँ उसकी माँ, उसकी बहन और गांव के सभी लोगों से वो मिला। उसने वहाँ सबको समझाने की कोशिश की कि वीरप्पन की वजह से ही गांव की तरक्की नहीं हो रही है, उसकी वजह से गांव में इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं और फ्यूचर में भी उसकी वजह से ही गांव के बच्चों की तरक्की नहीं हो पाएगी। उसने उन्हें कन्विंस किया कि वो लोग वीरप्पन के सरेंडर करने में उनकी सहायता करें। गांव वालों की बात मानकर वीरप्पन श्रीनिवास से मिलने के लिए आया।
कैसे हो आप? छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो। तू मेरे खिलाफ मेरे ही गांव वालों को भड़का रहा है और मेरी बहन पे तू गलत नजर। वीरप्पन को लगा कि उसकी जनता को उसके विरुद्ध भड़काया जा रहा है। वीरप्पन ये सोचता था कि उसकी बहन पर श्रीनिवास नजर डाल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। श्रीनिवास वीरप्पन को सरेंडर करवाने की बात सोचकर वो जंगल में उसे ढूंढते ढूंढते पहुंचा। ऐसा क्या सच में ये हुआ था? नहीं, ऐसे कह रहा हूं। नहीं तो क्या, वहां ऐसा हुआ है। ऐसा मुझे कौन कहता? वीरप्पन की क्रूरता के बारे में सुनता हूं तो मेरा खून खौल जाता है। सर, हमारे बहादुर सैनिक जो उसकी वजह से शहीद हुए हैं, हमें उनका बदला लेना ही होगा। सर, वीरप्पन की बीवी मुत्तुलक्ष्मी के बारे में एक बात पता चली है। हमेशा रेट क्यों बढ़ा देते हो? गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया हुआ है, उसी रेट पे बेचना चाहिए तुम्हें। ये बातें तुम्हें पता नहीं है क्या? प्रेस को इन्फॉर्म करके तुम सबका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी मैं।